23 अक्टूबर को चीन ने अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए एक नया लॉ पास किया है, जिसका नाम है प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर्स एरियाज। चीन का ये नया कानून 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इस बारे में जानकारी दी है चीन के स्टेट मीडिया शिन्हुआ ने। चीन की टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने इस लॉ को पारित किया है। अब ये तो सबको पता है कि चीन का सबसे बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट भारत के साथ ही है, तो हमारा ये जानना भी जरूरी है कि चीन का ये नया कानून आखिर है क्या और भारत के लिए इस कानून के क्या मायने हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। चीन के इस नए कानून के बारे में जानने से पहले आपका चीन की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना जरूरी है। चीन की जमीनी सीमा 14 देशों के साथ लगती है, जिसकी लंबाई लगभग 22,457 किलोमीटर है। रशिया और मंगोलिया के बाद चीन की सबसे बड़ी सरहद भारत के साथ ही लगती है, जिसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर। चीन का सीमा विवाद सिर्फ भारत और भूटान के साथ ही है, जिसकी महज 477 किलोमीटर लंबी सरहद ही चीन के साथ लगती है। यानी चीन के इस कानून का अगर कोई असर होगा तो वो सबसे ज्यादा भारत पर ही देखने को मिलेगा। लेकिन चीन का ये कानून आखिर है क्या? शिन्हुआ के मुताबिक इस नए लॉ में लिखा गया है कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पवित्र है और हिंसा से परे है। इसमें चीन की स्टेट्स को ये पावर दी गई है कि वो चीन की क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की रक्षा के लिए कदम उठाएं और अगर कोई इनके खिलाफ काम करता है तो उसका मुकाबला करें। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि स्टेट्स अब बॉर्डर एरियाज में मिलिट्री को मजबूत करें और वहां आर्थिक और सामाजिक विकास की तरफ काम करें और साथ ही वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी करें। यानी इस नए कानून के जरिए सीमा रेखा के पास आम लोगों को बसाने की कवायद शुरू हो रही है। हालांकि इस कानून में पड़ोसी मुल्कों के साथ सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाने की बात भी की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो भारत के लिए इस कानून के मायने कुछ अलग हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बात करते हुए लद्दाख रीजन में LAC पर नॉर्थर्न कमांड को हेड कर चुके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा ने बताया कि इस नए कानून का सीधा मतलब ये है कि चीन ने बॉर्डर की पूरी जिम्मेदारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA को दे दी है और एक हम है जहां इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय में आखिर कौन जिम्मेदार है, जबकि चीन ने यह साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से PLA अब बॉर्डर मैनेजमेंट देखेगा। हुडा का यह भी कहना है कि इस कानून के बाद इस बात को लेकर संदेह खड़ा हो गया है कि PLA लद्दाख में पीछे हटेगी या नहीं। यानी अगर लार्जर पिक्चर देखी जाए तो सीमा विवाद को लेकर भारत चीन वार्ता में और मुश्किलें खड़ी होने की आशंका है। जनरल हुडा का यह भी कहना है कि भारत चीन के बीच जारी स्टैंड ऑफ के दौरान ऐसा कानून पास कर चीन भारत को एक मैसेज दे रहा है कि आने वाले वक्त में चीन के साथ वार्ता काफी मुश्किल होने वाली है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स जनरल हुडा की बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि चीन का कानून मायने नहीं रखता। चीन ग्राउंड पर क्या कर रहा है भारत के लिए वो ज्यादा मायने रखता है। चीन में भारत के एम्बेसडर रह चुके गौतम बंबावाले का कहना है कि सीमा विवाद को खत्म करने में इस कानून का कोई रोल नहीं है। इससे तो सिर्फ ये साफ होता है कि किसी भी डिस्प्यूट की स्थिति में चीन की सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको निपटाने के लिए जिम्मेदार है और ये तो इस कानून से पहले भी साफ ही था। गौतम का कहना है कि असली मुद्दा ये है कि चीन मई 2020 से लेकर अब तक अपनी मिलिट्री के साथ ग्राउंड पर क्या कर रहा है और भारत उसका जवाब कैसे दे रहा है। गौतम ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि चीन ये सिग्नल दे रहा है कि वो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जारी वार्ता से ऊब चुका है और अब वो फोर्स का इस्तेमाल करने की ओर इशारा कर रहा है। इसी साल जुलाई में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में एक गांव का दौरा किया था, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बिल्कुल पास स्थित है। चीन LAC के पास ऐसे ही डिफेंस विलेजेस का निर्माण कर रहा है। ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भी इस बारे में अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चीन द्वारा इन गांवों का इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री के लिए किया जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता का कारण है और भारतीय सेना इसको लेकर प्लान कर रही है।
लेफ्टिनेंट जनरल हुडा भी इस ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि चीन ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि आम नागरिकों को वहां बसाकर ग्राउंड पर स्थिति को बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। और अगर चीन इसमें कामयाब हो जाता है तो कल जब भारत और चीन अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक टेबल पर बैठे होंगे तो चीन कहेगा इन इलाकों में तो हमारे लोग पहले से ही रह रहे हैं। लेकिन इस कानून से पहले भी चीन सीमा पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाने में लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि भारत इस मुसीबत से निपटने के लिए कौन सी नई रणनीति पर काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।